साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी रेलवे एग्जाम 2026-27 के प्रिपरेशन में हैं, चाहे आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, याद रखिएगा कि आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ ऐसे यूनिट के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं फिजिक्स में, जो कि मेरे मित्र सबसे ज्यादा बार रिपीट किए। और अगर आप आगे एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे जो 15 सवाल हैं जिसकी मैंने बात करा है 15 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, इसको आप अपने माइंड में सेट जरूर कर लीजिएगा। संभावनाएं है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन। चलते हैं पहले क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है और लॉलीपॉप सा सवाल, और आप देख लो कि ये आपके आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल और एएलपी स्टेज 2 यानी कि सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है कि मात्रक फूट निम्नलिखित में किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। कम्युनिटी में भी मैंने इस क्वेश्चन को लगाया था और लगभग 70% छात्र सही जवाब दिए थे, लेकिन 30% छात्र औना आ गए थे, इन्हें उन्हें घूम रहे थे। जबकि मेरे मित्र बात किसकी की जा रही है, फूट की। और आप सबों को मालूम है कि ये जो फूट है ये किसका यूनिट है, आप सभी कहते हैं लंबाई का, यानी कि लेंथ का। और मेरे मित्र ये जो आपका मात्रकों की पद्धति है वो कितने प्रकार के होते हैं, आप कहते हैं 4, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला है सीजीएस सिस्टम, इसको मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इस सीजीएस से मतलब ये है कि यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए यूनिट हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सेंटीमीटर। और मास के लिए हमारा यूनिट क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ग्राम। और टाइम के लिए हमारा यूनिट क्या होगा, आप सभी कहेंगे सेकेंड। मेरे भाई बात करेंगे एसआई प्रणाली की, तो आप सभी कहते हैं सर एमकेएस सिस्टम का, एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप है। अगर हम एमकेएस प्रणाली की बात करें तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसमें लेंथ के लिए हम लोग यूनिट मीटर लेते हैं, मास के लिए हम लोग यूनिट केजी लेते हैं, और टाइम के लिए हम लोग यूनिट क्या लेते हैं, आप सभी कहते हैं गुरुजी सेकंड लेते हैं। अब एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का संशोधित रूप है, तो ये सेम चीज आपको एसआई सिस्टम में देखने को मिलती है। अब मेरे मित्र एफपीएस सिस्टम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। अभी भी आप इंग्लैंड में जाओगे चला, तो वहां पे लंबाई को किस में मेजर किया जाता है, फुट में मेजर किया जाता है। और ये जो एफपीएस सिस्टम है, इसका मतलब ये हुआ कि एफपीएस सिस्टम में लेंथ को किस में मापा जाएगा, फुट में। सर मास को किस में मापा जाएगा, तो आप सभी याद रखना पाउंड में। और जो टाइम है उसको किस में मापा जाएगा, आप कहेंगे सेकेंड में। तो भाई साहब ये लॉलीपॉप सा सवाल और 3 एग्जाम में रिपीट किए गए, आप सभी कहेंगे गुरुजी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब याद रखना यहाँ पे कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है, निम्न में से मात्रकों की किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, आप कहेंगे एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। एक चीज आप देखो कि सीजीएस हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो, इन सभी में आप क्या देख रहे हो कि गुरुजी जो टाइम का यूनिट है वो हर जगह सेकेंड है, हर जगह क्या है, सेकेंड। मेरे मित्र कई बार सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि फिजिक्स में ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका यूनिट मात्रकों के हर एक पद्धति में समान होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी सेकेंड। अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है आपसे कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक डैश है, मीटर, वाट, कैंडेला, मोल। और इस सवाल की अहमियत देखो कि एएलपी स्टेज 2 यानी कि सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और साथ ही आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया सवाल है। क्या कहोगे आप सभी कि गुरुजी लुमिनियस इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हम सबों को मालूम है कि इसका यूनिट कैंडेला होता है। अब अभी आपने देखा है कि लेंथ का यूनिट क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी मीटर। अब ये जो मोल है ये किसका यूनिट होगा, आप कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा। वाट आप सभी कहेंगे गुरुजी ये पावर का यूनिट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप केयर करेंगे। इस सवाल को देखिए कि एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं, नहीं बनेगा सर। ये एएलपी सीबीटी 2 में सर 3 अलग अलग शिफ्ट में सवाल पूछे गए। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग एसआई मात्रक में मूल मात्रक की बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे, तो हमारा क्या क्या है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मास का ऐसा यूनिट केजी, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर,
उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी सर, लुमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट आप सभी कहेंगे मोल। ये देखो 3 3 6 1 7, यही 7 आपके क्या है सर, एसआई में मूल मात्रक है। अब ध्यान देना कि ये जो आपका लेंथ का यूनिट, ये मीटर किसका है, लेंथ का यूनिट है, ये मास का यूनिट है सर, टाइम का यूनिट सेकेंड है, और टेम्परेचर का यूनिट आप सभी क्या कहते हो गुरुजी, केल्विन। अगर हम करंट की बात करें तो आप सभी कहेंगे कि सर एम्पियर होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी की बात करें, ज्योति तीव्रता की बात करें, तो आप सभी क्या कहेंगे कि लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आप सभी कहते हैं मोल। तो मेरे भाई आपके फिजिक्स में ये 7 ऐसी भौतिक राशि है जो आधारी राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और मेरे मित्र, आधारी राशि के मात्रक आप कहते हैं आधारी मात्रक कहलाते हैं, या मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो आप सभी देखो ना कि मूल राशि ये 7 है, और इसी सातों का मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक। सवाल वही पूछा है। एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी 7। अब ध्यान देना, कई सारे छात्रों के मन में सर 9 भी घूमते रहता है। नहीं, जो मेरे मित्र आप समतल कोण की बात करते हो, यानी कि प्लेन एंगल की बात करते हो, समतल कोण की बात करते हो, और साथ ही साथ जो आप सर ठोस कोण की बात करते हो, सॉलिड एंगल की बात करते हो, तो मेरे मित्र ये समतल कोण और जो ठोस कोण है ये संपूरक राशि है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं केवल, आप कहेंगे सर 7। इस सवाल को देखिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। मूल राशि आपके पास, आप कहेंगे 7 गो है सर, समझ रहे हैं, याद है हमको बचपन से। पहला ऑप्शन है कि तापमान, ताप आप क्या कहिएगा, मूल राशि नहीं। दूसरा है दूरी, आप कहिएगा मूल राशि नहीं। तीसरा है लंबाई, द्रव्यमान और समय, आप कहेंगे गुरुजी यही तो हमारा सही उत्तर है, C4 कैट। ये तीनों क्या है, आप कहेंगे मूल राशि का सर्वोत्तम उदाहरण। अच्छा, मूल राशि के अलावा और कौन सी राशि होती है, व्युत्पन्न राशि। मेरे भाई ये जो दाब है तो आप कहते हो फोर्स बटा एरिया होता है, ये क्या है, तो आप सभी कहेंगे व्युत्पन्न राशि। क्यों, क्योंकि सर फिजिक्स में वैसे भौतिक राशि जो मूल मात्रक के, मूल राशि के सहायता से लिखे जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि, और उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ये ध्यान में रखना। इस सवाल को देखो, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, एएलपी सीबीटी 2, फिर ग्रुप डी के एग्जाम में आपका सवाल पूछा गया है 2022 में भी और 2018 में भी। देखो ध्यान से, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी की बात की जा रही है। आप सभी प्रतिरोध के बारे में क्या कहते हो कि गुरुजी R इक्वल टू रो L बटा A होता है। अब ये जो रो है यही क्या है, तो आप कहते हो सर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। मेरे भाई अगर हम यहाँ पे आपको बोले कि प्रतिरोधकता इक्वल टू क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर इस फॉर्मूला से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो RA इक्वल टू रो L लिख सकते हैं, और रो इक्वल टू हम लोग RA बटा L लिख सकते हैं। चला, प्रतिरोध का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और फिर लंबाई है मीटर, ये मीटर इसको कैंसिल करेगा, और रो का ऐसा यूनिट क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ओम मीटर। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी लाग लपेटा के। अब ये जो ओम है ये किसका यूनिट होगा, आप सभी याद रखना, प्रतिरोध का यूनिट होगा। किसका यूनिट होगा, प्रतिरोध का यूनिट होगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। और याद रखना कि एक तो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला ये लेते हैं, दूसरा प्रतिरोध ओम के नियम का नियतांक है। भाई साहब आप ये भी कहते हो गुरुजी R इक्वल टू V बटा I होता है, और वोल्टेज है उसका यूनिट आप विभवांतर का यूनिट वोल्टेज और धारा का यूनिट आप एम्पियर लेते हो, तो याद रखना कि 1 ओम इक्वल टू कितना होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये भी ध्यान में रखना, आपके लिए बेहद जरूरी। नेक्स्ट सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, क्या कहिएगा गुरुजी, केल्विन। तापमान की एसआई यूनिट हम लोग बात करेंगे, क्या कहेंगे, केल्विन। और ध्यान देना ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये भी ताप ही मापने के क्या है, आप सभी कहेंगे अलग यूनिट है, या आप कह सकते हो अलग इकाई है। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए ये उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है। मेरे भाई कहा जा रहा है कि
कार्य का मात्रक क्या होगा? आप कहेंगे कार्य हो या ऊर्जा, कार्य हो या ऊर्जा, सर जी यूनिट जूल ही होगा। किलोग्राम आप सभी कहेंगे मास का यूनिट है। मीटर आप कहेंगे सर लेंथ का। और भैया न्यूटन किसका यूनिट होगा? आप कहेंगे बल का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। अब इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहेंगे, और भाई साहब इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? आप सभी कहेंगे पास्कल। घन मीटर इसको मीटर क्यूब कहेंगे, और मेरे भाई ये किसका यूनिट हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी आयतन का। किसका? आयतन का। बाद बाकी न्यूटन तो आप समझ ही रहे हैं। इस सवाल को देखिए, कह रहा है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? ना बनेगा सर, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देना नीचे कमेंट करके, हमें मजा आएगा। और इसलिए कि देखो ये जो सवाल लॉलीपॉप सा है, ये न केवल ग्रुप डी के 2018 के पेपर में पूछा गया, बल्कि मेरे मित्र एएलपी सीबीटी 2 आपका 27/11/2024 एएलपी स्टेज 2 में भी ये सवाल पूछा गया। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो 2024 के पेपर होते उसमें भी ये सवाल पूछा गया। तो भाई साहब इसका उत्तर क्या होगा, मैं आप सबों से जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस सवाल को देखिए, क्या नहीं बनेगा? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? आप सभी कहते हैं मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इक्वल टू एम भी। और मेरे मित्र ये मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। बोलो ना सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं गड़बड़ाना है आपको, क्या कहिएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये सवाल भी आपका सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया था। इस सवाल को देखो, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। मेरे मित्र अगर आप एनटीपीसी जेई एग्जाम में अपियर होंगे तो बड़ा फेवरेट सा सवाल है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी आपका 2021 के दो अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, दो अलग अलग शिफ्ट में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों ही सीबीटी 1 में पूछा गया है। आप देखो आरआरबी जेई 2014 के पेपर में भी ये सवाल पूछा गया। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और हम सबों को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश द्वारा एक साल में जो तय की गई दूरी होती है वही प्रकाश वर्ष होता है। और हम सबों को मालूम है कि एक लाइट ईयर कितना के बराबर होता है? तो आप सभी याद रखना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोध की एसआई इकाई, ये लिस्ट है, ठीक है। और ये आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी, फिर से एनटीपीसी सब में पूछा गया प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। आप कहेंगे गुरुजी अभी हम लोग देखे हैं प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होगी। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि आवेश का ऐसा यूनिट कूलम होगा, जबकि जूल कार्य या ऊर्जा का यूनिट होगा। इस सवाल को देखो कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी वाट कहा जाता है। और एक वाट कितना के बराबर होता है? याद रखना एक वाट एक जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। बात बाकी पास्कल तो आप समझ ही रहे होंगे। इस सवाल को देखो कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। सर ग्रुप डी के पेपर में पूछे ही गए, जेई के पेपर में भी सवाल पूछे गए हैं। कह रहा है कि दबाव, तो आप सभी कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं, न्यूटन वर्ग मीटर बिल्कुल नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। चला इस सवाल को देखो कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। सर ग्रुप डी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया सवाल, क्या कहिएगा? विभवांतर का एसआई यूनिट गुरुजी वोल्ट हो जाएगा। आवेश कूलम, और सर जो आपका जूल है आप कहेंगे कार्य या ऊर्जा, वाट किसका हो जाएगा? आप कहेंगे शक्ति। तो ये 15 ऐसे सवाल थे जो कि मेरे मित्र पूरे के पूरे रिपीट किए गए हैं, आप देखे होंगे। और इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा 15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि यूनिट से संबंधित है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी चलो आपने प्रीवियस ईयर सवाल को दिखा दिया और वाहवाही ले रहे हो, एग्जाम में फंस जाएगा। क्या एग्जाम में यही आएगा, या फिर हमारे एग्जाम में और किससे सवाल पूछे जा सकते हैं? मेरे मित्र आपके पूरे फिजिक्स में, स्पेशली क्लास 9th और 10th में
जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग किया गया है आपके पूरे फिजिक्स में, क्लास 9th और 10th के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग किया गया है उसका यूनिट अगर याद है तो आप यकीन मानिए कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले यूनिट से संबंधित सभी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। और इसलिए मेरे मित्र मैं आप सबों को बार बार कहता हूं कि अगर आप में से कोई भी छात्र अभी तक क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसको लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं कर पाए हैं तो मेरे मित्र अभी भी आपके पास मौका है कंप्लीट सिलेबस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने की। आप सभी हमारे साथ जुड़ करके इस एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ करके अपने कंप्लीट क्लास 9th और 10th की बुक को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर सकते हो। ध्यान रखना इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगी वो अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो एनसीईआरटी अपडेट हुई है वो सिलेबस भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप में से कोई भी छात्र अगर एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो मेरे मित्र सुनहला मौका है आपको एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच से जुड़ करके अपने एनसीईआरटी को कंप्लीट और फिनिश करने की। इस बैच में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ईपीएस सारा करवाते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कशन, कंप्लीट थ्योरी विद न्यूमेरिकल, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब पूरे एनसीईआरटी को नेस से नाबूद करने का जो आपका ब्रह्मास्त्र है वो आपको इस बैच में मिल जाता है। ध्यान रखना बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी और बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।